है दोस्तों, चलिए आज हम आप लोगों को कक्षा 10th के गणित के अध्याय फर्स्ट का अभ्यास 1.1 कराने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन के खंड 1 को हल करने के लिए जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक बार पढ़ो, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए 135 और 225 यानी 135 और 225, इनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। ये अंतर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 135 और 225, इन दोनों में जब हम अंतर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि 135 225 से छोटी संख्या है, इसलिए ये साइन लेस देन का इधर और ग्रेटर देन का इधर लग जाएगा। चलिए अब देखो, अब हम डिवाइड मेथड से जिस तरीके से मासा निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे। जैसे 135 का भाग देंगे 225, ठीक है। देखो 135 का भाग 225 में देंगे तो सबसे पहले एक बार जाएगा, तो 135 नीचे आ जाएंगे, एक बार जाएगा तो घटाइए, यहां 0 आएगा, यहां से 2 जाएंगे नहीं, यहां से कैरी कॉमन ले लो, यहां से कैरी लो, ये हो गए 12, 12 में से 3 गए तो 9 यानी कि 90 बचे यहां पे। अब इसको हम यूक्लिड मेथड के फॉर्म से लिखेंगे। तो देखो, यानी अब ये देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से कैसे करेंगे। अब देखो 225 को कैसे लिखेंगे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये मिल जाएगा 225। तो लिखो इसमें 225 बराबर होगा 135 इंटू 1 प्लस 90। तो क्लियर हुआ। अब देखो इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, अब इस 90 यानी 90 का भाग देंगे हम 135 में। 135 में दीजिए 90 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, यानी ये हो गया 90, ठीक है। 5 और यहां क्या बचेगा? 4, यानी कितनी बार गया? 45, 45 बार गया, ठीक है। सॉरी 45 शेषफल बचा, गया तो एक ही बार। अब देखो इसी तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में 135 को करो तो क्या करेंगे? 90 का गुणा इससे कर देंगे 1 से और इसको जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है? कौन है? फ्लाइट मोड। हाँ देखिए, तो 90 का भाग एक बार गया और कितने बचे? 45। तो अब हमें 135 को यूक्लिड फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे प्लस इसको जोड़ देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? 135। सेम कंडीशन है, 135 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 90 इंटू 1 प्लस 45। ये क्लियर हुआ। अब देखो, अभी हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल है, ये शून्य तो हुआ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इस शेषफल का भाग फिर भाजक में देंगे, ये 90 आ जाएगा यहाँ पे। तो 45 का भाग कितनी बार देंगे 90 में? चलो 2 बार, तो 45 दूनी 90। अब क्या बचा? शेषफल 0 आ गया। अब भाग नहीं जा सकता शेषफल का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हम 90 को कैसे लिखेंगे? 90 को कैसे किस यूक्लिड फॉर्म में लिखो इसको भी। तो देखो सबसे पहले हम जाएंगे, यहां गुणा करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो देखो 90 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? 45 गुणा 1 प्लस ये 0। तो अब देखो सिंपल सी बात है, आप यहां पे, हाँ
यहां पे अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये देखो, अब हमारा जो शेषफल है ये शून्य हो गया, ये है हमारा शेषफल, ठीक है। और जब ये शेषफल शून्य हो जाए तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला अब यहां क्या कहता है कि जो भाजक होता है, जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, दो संख्याओं के मध्य में HCF होगा। तो क्या हुआ, 135 और 225, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों का मासा यानी HCF क्या निकल के आएगा, 45। ये आपका आंसर आ गया, आपकी समझ में खूब आ गया होगा, ठीक है। एक बार और समझने के लिए एक बार वीडियो को रिवर्स कर लेना। इस तरीके से आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको ये दूसरा और तीसरा खंड हल करके भेजना है। अगर न हल हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेज देना, मैं दोबारा हल कर दूंगा। ओके, अब चलिए, अब हम अभी आगे का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। मैं इसे रफ करता हूं। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सिंपल सी बात है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ये हमें मतलब सिद्ध करना है, ठीक है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b = a है, सॉरी a है और b = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो हमने क्या किया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने a मान लिया, ये हमने अपनी ओर से माना है। a नहीं, आप x y कोई भी मान सकते हो। अब हमने क्या किया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a मान लिया, लेकिन b हमको 6 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लियर दे रखा है b 6 है। तो देखो यहां हम क्या करेंगे, जब b 6 दे रखा है तो मैंने अभी क्या बताया था, r सदैव 0 हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, मतलब बराबर हो सकती है 0 के, लेकिन b से सदैव ये छोटी रहेगी। तो b से छोटी रहेगी तो सिंपल सी बात है भाई, b 6 है, ठीक है। तो r कितनी हो सकती है हमारी, r हो जाएगी यानी कि 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकती है। b से r सदैव छोटी होगी, ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहां पे प्रमेय का से इसे हल करने जा रहे हैं। तो देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में क्या होता है, उसी फॉर्म में पहुंच जाइए, a b q r, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे, बराबर क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो a बराबर क्या होगा,
बी क्यू प्लस आर, ये तुम्हारी यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका होती है। तो सिंपल सी बात है, यहां बी की जगह कितना है तुम्हारा, ए तो मानना है हमें, ए तो माना है, ए की जगह कुछ नहीं है। बी की जगह क्या दे रखा है, बी की जगह है हमारे पास 6 क्यू प्लस आर। हमारा जो यूक्लिड फॉर्मूला जो बना है वो ये बना है, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे। यानी इन राशियों को लेकर के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में हमने अपना समीकरण लिख लिया, ठीक है, जो संबंध है राशियों के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहां केस नंबर फर्स्ट डालो। केस नंबर फर्स्ट का मतलब है आर इज इक्वल टू 0 लेने पर, आर इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ए बराबर 6q प्लस 0। तो यानी आगे क्या हल करेंगे, तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर 6q आ जाएगा ये। ओके, ठीक है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, 2 इंटू 3q, ऐसे भी तो कर सकते हैं। चलिए केस नंबर 2 लेंगे, यानी r बराबर 1 लेने पर। ओके, अब r बराबर 1 लेने पर क्या हो रहा है, r बराबर 1 लेने पर a बराबर 6q प्लस r की जगह क्या आएगा 1, यहां पे मान लो r की जगह 1 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये देखो इसे करेंगे हम a बराबर, इसको खोल दो इस तरीके से, इसे कर सकते हैं 3 मतलब 2 इंटू 3q प्लस 1, ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 3 लगाइए, केस नंबर 3 लगाएंगे तो r बराबर होगा 2 लेने पर, ठीक है, r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस क्या हो जाएगा 2, यहां ले लेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, a बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस 2। ओके, ऐसे ही केस नंबर फोर्थ ले लो, केस नंबर 4 लेंगे तो r बराबर क्या होगा 3 लेने पर, तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये a बराबर क्या होगा 2 इंटू 3q प्लस 3। ओके, इसे आगे हल करेंगे, केस नंबर 5 ले लो, यहां पे r बराबर 4 लेने पर, ठीक है, a बराबर 6q प्लस 4, इसे आगे हल करेंगे, a बराबर 2 इंटू 3q प्लस 4। केस 6 लेंगे हम यहां पे, केस 6 लेंगे तो r बराबर होगा 5 लेने पर, यह हो जाएगा तुम्हारा a बराबर 6q प्लस 5, इसे हल करेंगे, a बराबर होगा 2 इंटू 3q प्लस 5। अब हम गौर से देखेंगे, देखो यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखो सिंपल सी बात है, इन सब में 2 कॉमन है। ओके, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, ये हो जाएगा, हमने क्या किया, माना, यहां ले लेते हैं माना नहीं, यानी करने की जरूरत ही नहीं है, यहां सिर्फ ये देख लीजिए बस, ये देखो एक कंडीशन, 2 कंडीशन और एक कौन सी है, तीसरी कंडीशन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये सभी, इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें 3 जुड़ रहा है, इसमें 5 जुड़ रहा है, ये विषम संख्याएं हैं, ये विषम पूर्णांक है, ये विषम है और ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, क्योंकि देखो इनमें भाग चला जाएगा 2 का,
लेकिन बाकी इनमें भाग नहीं जाएगा। यहां से देखो 2 कॉमन आ सकते हैं, भाग 2 का चला जाएगा। यहां से 2 कॉमन आ सकते हैं, इनमें भाग चला जाएगा, लेकिन इनमें से 2 कॉमन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इनमें से 2 यानी ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी और ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी विषम पूर्णांक होंगे, कोई भी विषम पूर्णांक होगा वो इस थ्योरम में आएगा। ठीक है, और यही हमको ये सिद्ध करना है। ओके, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। हाँ, तो चलिए अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का 1.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा जो क्वेश्चन है अभी मैंने कराया था, और अब जो है अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। तो देखो एक बार पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना टुकड़ी को, यानी जो सेना की टुकड़ी है उसमें 600 सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। क्या करना है? मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी समान संख्या वाले, बस ये देखना है आपको, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, बस ये पूछा गया है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। मैंने जहां जहां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सिर्फ उसको अंडरलाइन कर दिया है। और अक्सर भाषा वाले सवाल को करने से पहले आप लोग किया करें कि सवाल को बहुत ध्यान से शांतपूर्ण दिमाग से पढ़ करके उसके नीचे जो मेन पॉइंट दे रखे हैं उसके नीचे अंडरलाइन करके क्वेश्चन को हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो सिंपल सी बात है, कुल सदस्य कितने हैं, यानी कुल सदस्य हैं हमारे पास 616, और एक क्वेश्चन है 32 सदस्य हैं जिस टुकड़ी के पीछे वो मार्च कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो बैंड की जो टुकड़ी चल रही है वो 32 सदस्यों की है। अब ये कह रहा है कि समान संख्या वाले स्तंभों में, यानी समान संख्या वाले स्तंभों में हमें करना है, यानी कि स्तंभों का मतलब है ऐसे टुकड़ियां बिल्कुल समान होनी चाहिए। ठीक है, समान तो तब होंगी। अब हम क्या करेंगे, समान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इन दोनों संख्याओं के मध्य में। तो देखो निकाल दो, 32 का भाग देंगे हम 616 में। तो देखो कैसे देंगे हम, देखो 32 का भाग 32, पहले 2 संख्या मिला लो, 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, 32 एकम 32, चलिए यहां हो गया 11, यहां कैरी ले ली, 11 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचे, और ये 5 हो गए, यानी 5 में से 3 गए तो 2 बचे। अब इसे उतार लेंगे 96। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहां पे 8 दे के देखो, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हमें देना पड़ेगा, यानी कि 9 का लगाएंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, नहीं जा रहा है, यानी कि ये 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, चला गया। चलो देखो अब हमें क्या करना है, घटाओ, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, यहां 8 में से 8 0, यानी 8 बचे, यानी ये शेषफल हो गया। अब हमें क्या करना है, इस शेषफल का भाग भाजक में देंगे, 32 में दे दो, यानी 8 चौके 32, शेषफल क्या बचा 0। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा मासा। तो इसे यूक्लिड फॉर्म में लिखो, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में क्या करेंगे, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हम हल करेंगे। देखो सबसे पहले हम 616 को कैसे लिखेंगे, जो 616 है उसको हम कैसे लिखेंगे, 32 गुणा 19 प्लस कितना आएगा 29, नहीं 32 गुणा 8, ठीक है, ये 8 आ गया। इसके बाद में देखो ये पहला चरण हो गया, अब हमें 32 लिखनी है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो ये 32 है, इसको हमें हल करना है, तो क्या करेंगे 8 × 4 + 0। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, यूक्लिड फॉर्म क्या कहती है कि जब भी रिमाइंडर शून्य हो जाएगा, रिमाइंडर शून्य होने पर जो भाजक होगा ये भाजक ही क्या होगा, HCF होगा। तो सिंपल सी बात है, यानी 616 तथा 32 का HCF क्या होगा 8, तो यानी हमें 8 की टुकड़ियां बनानी पड़ेंगी। ओके, तो ये जो अभी हमने तीसरा क्वेश्चन बताया है आप लोगों को, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 कंप्लीट हो गई है। और इसमें जो होमवर्क मैंने बताया था, देखो होमवर्क है पहले के जो खंड है दूसरा और तीसरा, ये आपको घर से करके लाने हैं, और क्वेश्चन चौथा और क्वेश्चन 5वां ये आपको भी घर से करना है। ओके।